बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेसिक मैथ के साथ हाजिर हैं। बेसिक मैथ एक्चुअली ये ऐसा कोर्स है कि जो स्पेशली ऐसे लोगों के लिए हमने डिज़ाइन किया है जो मैथ में या मैथ से एलर्जेटिक हैं, मैथ से घबराते हैं। मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इससे घबराते क्यों हैं लोग? क्योंकि ये सम टाइम आपको समझ नहीं आती, इनके लॉजिक आपको समझ नहीं आते, इनके कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते। तो हर तीसरा बंदा मैथ से एलर्जेटिक होता है कि मैथ एक बहुत बड़ी बला है, लेकिन मैथ बला नहीं है, मैथ बहुत इजी है। तो ऐसे स्टूडेंट जो मैथ्स की स्टूडेंट हैं या जिनको मैथ की बिल्कुल समझ नहीं आती, उनके लिए हम हाजिर हैं एक फ्रेश कोर्स के साथ। आज हमारा उस कोर्स के हवाले से तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर हम दे चुके हैं। हमारी कोशिश है कि हम मैथ्स की वो बेसिक चीज़ें आपको सिखा दें जो आपके एग्ज़ाम में, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे एग्ज़ाम में आपकी क्या करे, हेल्प करे। दूसरा, अगर आप किसी को मैथ पढ़ाते हैं, आपको समझ नहीं आती, तो घबराना नहीं है। आपको किड्स हैं, आपके बच्चे हैं, आप किसी को मैथ सिखाना चाहते हैं, अब मैथ आपको क्या करेंगे, आप मैथ से घबराएंगे नहीं, उनको भी आप सिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपने सीखना है, और आपने कैसे सीखना है? हमारे साथ रहना है। हर दिन एक एक नई चीज़ हम आपको सिखाएंगे, और इंशाल्लाह आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम मंथ्स आपके पास इतने बेसिक रूल, बेसिक चीज़ें मैथ की आ जाएंगी। जब जब ये सारे सीख जाएंगे तो फिर मैथ आपका फेवरेट हो जाएगा। और हमारी कोशिश भी है कि जैसे तैसे करके हम मैथ आपको सिखाएं। और मैथ सीखने का एक ही टिप्स है कि जब हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं, आप पूरे तवज्जो के साथ, गौर के साथ हमारे एक एक स्टेप को देखें, क्योंकि मैथ हमेशा यहाँ पे सीखी जाती है। अगर किसी ने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे एक एक स्टेप को देखा तो एक एक चीज वो सीख जाएगा। यहाँ पे सीखा हुआ मैथ कभी भी नहीं भूलता। तो चले जी, चलते हैं। आज एक नई चीज के साथ हाजिर है जो 4 लफ्ज पर मुश्तमिल है, जिसको लोग पढ़ते हैं DMAS। अब समटाइम इसको डिमास लोग पढ़ते हैं, कोई धमास पढ़ता है, कोई क्या पढ़ता है, लेकिन वर्डिंग चाहे कोई भी हो, हम इसको डिमास पढ़ते हैं। डिमास एक्चुअली रूल्स है कि जब आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मल्टीप्लिकेशन साइन भी है, जिसमें एडिशन साइन भी है, जिसमें सब्ट्रैक्शन भी है, जिसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी है। अब स्टूडेंट घबरा जाता है कि सर डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, क्या चीज पहले सॉल्व की जाए कि चारों साइन को यूज करके इस क्वेश्चन से हमारी जान छूट जाए और हमारे पास आंसर आ जाए। ये जो रूल्स है जी, इस किस्म के क्वेश्चन के लिए हम डिजाइन के लिए बना हुआ है कि सबसे पहले अगर आपके क्वेश्चन में 4 साइन हैं, 3 साइन हैं, 2 साइन हैं, तो रूल्स क्या कहता है, मैथ आपको क्या कहता है कि जी घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने जनाब स्टार्ट करना है कहां से, किस तरीके से? तो जनाब मैथ कहती है, ये 4 लफ्ज ये कहती हैं, ये 4 लफ्ज हैं क्या कि D स्टैंड फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, एंड A स्टैंड फॉर एडिशन, एंड S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। तो जनाब अगर आपने इस रूल्स के तहत क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा इजीली। रूल्स ये कहता है कि पहले, सबसे पहले आप डिवाइड करें, फिर मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें। अगर स्टेप बाय स्टेप इसी रूल्स के तहत चलेंगे तो दिमाग से आप हजारों, सैकड़ों, लाखों क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जहां पे 2 साइन, 3 साइन, चारों साइन बीच में मुख्तलिफ नंबर्स के दरमियान मौजूद हो, तो आप इस रूल्स के तहत ऐड कर सकते हैं। क्योंकि 2 नंबर्स को ऐड करना इजी है, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना इजी है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना इजी है, लेकिन 4 नंबर आपके पास हो और डिफरेंट साइन हो, देन आपको इस रूल्स के तहत उसको सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है 50
डिवाइडेड बाई, ठीक है, 50 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 10 प्लस 20। अब जनाब देखें, ये नंबर्स है हमारे पास, नंबर्स में डिवीजन साइन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है। अब जनाब क्या करें, कैसे सॉल्व करें, हम ऐड करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब अगर आपने ये रूल्स अप्लाई नहीं किया, अच्छा खासा क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। कैसे, मैं दोनों शक्ल आपको दिखाऊंगा, एक विदाउट रूल्स, एक रूल, ताकि आपको समझ आए कि रूल से सॉल्व करना, विदाउट रूल से सॉल्व करना कितना मैन डिफरेंस है। और विदाउट रूल सॉल्व करेंगे, रॉन्ग है, रॉन्ग है। तो रूल्स को फॉलो करते हैं क्या, पहले हम इसी रूल्स के मुताबिक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चारों साइन मौजूद है, घबराना नहीं है, क्या करना है, सबसे पहले DMOS, D स्टैंड फॉर डिवीजन। तो जो दो नंबर्स हैं जिनके बीच में डिवाइड है, उन दो नंबर्स को सर्कल कर लें। तो जनाब 50 डिवाइडेड 5, 50 इज अ ग्रेटर नंबर, तो 50 को 5 पे डिवाइड करते हैं। तो देखें 50 यहाँ पे लिखें डिवीजन के अंदर, 5 को बाहर। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे, 50 आ जाए तो इजी है, 5 10 50। तो पहले स्टेप में हम करते हैं डी यानी डिवाइड। तो ये क्या होगा, 50 डिवाइडेड 5 होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 4 उसी तरह माइनस 10 उसी तरह प्लस 20। तो यहाँ हमने डी को यूज किया, यानी पहले स्टेप में हमने डिवाइड का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो जनाब मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 40। अब माइनस 10 को उसी तरह प्लस 10 उसी तरह लिखी। यहाँ पे हमने m का इस्तेमाल के लिए स्टेप में हमने मल्टीप्लाई का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, लेकिन रूल्स को याद रखिए। तीसरा नंबर है a, तो ऐड करें, तो जनाब 40 ऐड होगा किसके साथ, 20 के साथ। तो 40 ऐड करें 20 के साथ। अब माइनस 10 को आखिर में लिख लें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 40 और 20 को ऐड करके हमारे पास 60 आ जाएगा। माइनस 10 यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, एंड लास्ट में जाके जब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास 50 आ गया। तो चार स्टेप, ठीक है, और 4 स्पेलिंग्स के साथ एक रूल्स बनता है जिसको डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कहते हैं, और इसको शॉर्टकट DMOS बोलते हैं। तो इस किस्म के क्वेश्चन आपके किड्स के बुक में हो, कोई टेस्ट में हो, कोई एग्जाम में हो, बिल्कुल नहीं घबराना, क्वेश्चन को नहीं देखना, सॉल्यूशन पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि हमने DMOS के तहत सॉल्व करना है। अगर DMOS रूल्स आपके माइंड में है तो आप इजीली इसको या इस किस्म के किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने बात की रूल की, अब क्या करते हैं, विदाउट रूल अगर इसको सॉल्व करेंगे हमारे सामने क्या शेप बनेगी, क्या इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। मैंने आपको कहा था रूल्स के मुताबिक अगर आप रूल को माइंड में रखेंगे, इस रूल से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली विद 4 और 5 स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये रूल्स आपके माइंड में ना हो, विदाउट रूल सॉल्व करते हैं, क्या शेप इख्तियार कर लेता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। देखते हैं 50 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 10 प्लस 20। अब एक बच्चा यहाँ पे क्या करता है, वो कहता है सर मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जनाब अगर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 50 वैसे ही रहने दें, डिवीजन साइन वैसे ही रहने दें। हमने मार्क किया, पहले इसको डिवाइड किया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 बन गया, माइनस 10 प्लस 20। अब जब ये मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये दूसरे स्टेप पे यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे अगर ये डिवाइड करना चाहेगा तो क्या 50 डिवाइडेड 20 होता है, क्या 50 डिवाइड 20 होगा, अगर होगा भी तो क्या ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन
क्या एक्यूरेटली आगे बढ़ेगा? नो, क्योंकि यहां से आपका आंसर पॉइंट में आना शुरू हो जाएगा। पॉइंट वाली टर्म को हम कहते हैं डेसिमल। कि अगर ये कहेगा भी तो 22 40 10 पॉइंट लगाएं, ठीक है, और एक जीरो यहाँ पे ले लें, 25 100। अब यहाँ पे जब ये डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 2.5। देन ये अगर आगे -10 इसी तरह रखें, फिर ये क्या करे +20, फिर ये 22.5 और 10 करे, तो यहाँ से क्या करेगा जी, 20 ऐड करके 22.5 और 10 करे और ये आ जाएगा 12.5। देखें, सिर्फ शुरू में डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन करने से आपने प्रोसेस भी सही किया, आपको लगा सही, लेकिन मैथ में भैया ये चीज क्या है, रॉन्ग है, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैथ को सीखना है तो मैथ के बेसिक चीजें सीखने हैं, मैथ में बेसिक रूल सीखने हैं, मैथ में बेसिक प्रिंसिपल जो है वो सीखने हैं। अगर आपको बेसिक लॉ प्रिंसिपल ये चीजें समझ आ जाती हैं तो इस किस्म के क्वेश्चन आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। समझ कहाँ नहीं आती, मैथ हमारा कब हमारे लिए एक हेडेक बन जाता है, जब हम विदाउट रूल्स किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, विदाउट प्रिंसिपल सॉल्व करते हैं, हमें मैथ से एलर्जी हो जाती है कि ये कितना डिफिकल्ट है। तो ये था विद रूल, ये था विदाउट रूल। मैथ सीखने के लिए बेसिक मैथ का मकसद यही है कि आपको बेसिक चीजें समझा दी जाएं, बेसिक रूल समझ आ जाए आपको, कि जिससे आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी किड्स को, किसी भी रिलेटिव को, किसी भी एग्जाम में जाके किसी बच्चे को आप मैथ सिखा सके, उससे पहले आप खुद मैथ में एक्सपर्ट हो जाएं। तो अगर आपने एक्सपर्ट करना है, अगर एक्सपर्ट बनना है तो बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है, हमारे साथ रहें। हम इंशाल्लाह हर दिन एक नई स्टेप्स, एक नए रूल्स, एक नए प्रिंसिपल, एक नए जो है टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। हम आपको सिखाएंगे, हम आपको मैथ का एक्सपर्ट बनाएंगे, हम आपके मैथ को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि किसी भी जगह, किसी भी एग्जाम में कहीं भी आपको मैथ मुश्किल नहीं लगेगी। सिर्फ इतना काम करना है, स्टेप टू स्टेप हमारे साथ रहना है, एक एक चीज को गौर से करना है और इस पे करनी है अभी आपने प्रैक्टिस। तो अब आपका काम शुरू होता है, इस किस्म के क्वेश्चन बनाइए, 5 से 6 क्वेश्चन बनाइए, डिमॉस रूल अप्लाई करें। फिर भी नहीं आती समझ, हम मौजूद हैं, कमेंट बॉक्स में आइए, हमारे साथ रहिए, हमसे जुड़िए, हम आपको और भी ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो जनाब, उम्मीद है आपको ये डिमॉस रूल समझ आ गई होगी। नाउ स्टार्ट करें। अब इसके बाद आपकी प्रैक्टिस शुरू हो गई, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैन नियरेस्ट टू परफेक्ट। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको मिले, नए दिन के साथ, नए टिप्स के साथ, नए रूल्स के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मैथ को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।